नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की, और हमारे देश में ही जो एक दुनिया के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं, उन्होंने भाषिणी करके एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो मातृभाषा जबान से निकल करके अब तकनीकी तक आ गई है, और उस तकनीकी के उपयोग से हम किसी भी दुनिया के किसी भी समाज को समझने की ओर चले जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग आज दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं वो तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी बात को उस मोबाइल फोन पे या उस ऐप में बात को करते हुए दूसरे सामने वाले से जिसके साथ वो सीधा संवाद नहीं कर सकते हैं भाषा के नजरिए से, तो वो ट्रांसलेशन करके उसको दे रहे हैं। तो इतनी व्यापकता, इतनी विविधता आ गई है। और न और हम सब लोग चूंकि बौद्धिक विमर्श में जुड़े हुए लोग हैं, आज डिजिटल ह्यूमैनिटी की बात करें, एक नई विधा विकसित हो रही है डिजिटल ह्यूमैनिटी, जो इस डिजिटल युग में लैंग्वेज को समझते हुए हमारे कल्चर को समझने की बात कर रही है, उसके माध्यम से नए शोध को करने की बात कर रही है। तो इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ने अपने समाज, अपने समूह के भीतर जिस तरह अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति की है, दूसरा मानव समूह उसको कैसे समझे। तो इतना बड़ा फलक भाषाओं का आता है, और भाषाओं का फलक केवल सांस्कृतिक ही नहीं है, उसकी अपनी राजनीति भी है, भाषा की अपनी राजनीति। आप देखिए, एक बड़े लंबे समय तक हमारे पड़ोसी देशों में कई तरह के राजनीतिक संघर्ष चले, चाहे वो श्रीलंका को ले लीजिए, चाहे वो बांग्लादेश को ले लीजिए, चाहे वो हम अपने से ऊपर की ओर चले जाएं, उत्तर की ओर को चले जाएं, तो चीन को देख लीजिए, एक ओर मैंडारिन है, दूसरी ओर टिबेटियन है, दोनों की स्क्रिप्ट अलग है, दोनों के संवाद के तरीके अलग हैं, और दोनों के बीच में वर्चस्व का संघर्ष भी हो रहा है। सिंहली में और तमिल में बड़े लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, और उसने पूरे एशियाई महाद्वीप को एक तरह से प्रभावित किया। वो भाषा से ही उपज करके आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में भाषा के प्रभुत्व को लेकर के भी चर्चा होती है। हर समूह ये चाहता है कि उसकी मातृभाषा सबसे बेहतर हो, सबसे ज्यादा सुनी जाए, बोली जाए, क्योंकि हम विविधता भरे देश हैं और हर भाषा का अधिकार, प्रभाव उतना ही है। तो इसलिए समाज में होमोजेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, एकीकरण नहीं होना चाहिए, हर भाषा को विकसित होना चाहिए। शायद इसीलिए इस वर्ष यूनेस्को ने इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाते हुए एक थीम की परिकल्पना करी, जिसे उन्होंने कहा युवा संवाद और बहुभाषाई शिक्षा, कि हम अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दें, अपने समाज को आगे ले जाएं उन भाषाओं के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि आज जो हम ये दिवस को मना रहे हैं, इसके माध्यम से हम बहुत सारी भाषाओं को समझने की कोशिश करें, हमारे स्थानीय जो बोलियां हैं उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वहीं से हमारे को ये सब निकल करके आएगा। जो कल प्रोफेसर कनावी ने कहा कि अंततः ये अभिव्यक्ति, इसके भीतर भाव भी है, और बाद में प्रोफेसर बहुगुणा ने भी कहा कि शब्द तो अपने आप में एक है, आंख का झपकना, उसके दो भाव, तीन भाव, जाने कितने भाव हैं। तो वो अपनी भाषा के माध्यम से ही समाज या व्यक्ति अभिव्यक्ति करता है, संप्रेषण करता है, और सामने वाला उसको एक तरह से ग्रहण करता है, और फिर अपना उसके प्रति उत्तर देता है। तो मैं समझता हूं कि आज हम इस विचार विमर्श में उन तमाम विधाओं को समझेंगे, और हमारे तीन विद्वान विदेश से जुड़े हुए हैं। राम प्रसाद भट्ट जी से तो मेरी पुरानी मुलाकात भी है, आप हिंदी के एक तरह से जर्मनी में पुरोधा भी हैं, वहाँ पे हिंदी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, और भी हमारे दो विद्वान साथी हैं, और भाषा के अलग अलग रूपों को आप सब के माध्यम से हम सुनेंगे, एक तरह से जागृत रूप में उसकी विविधता को देखेंगे अभी अगले कार्यक्रम में। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आपको इस अवसर देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
आपने जिस तरह इशारा किया वाकई वो बहुत महत्वपूर्ण है। भाषाओं के बारे में जब हम बात करते थे, मैं अक्सर लोगों से कहता था हम भावुक हो जाते हैं, हिंदी के बारे में बात करते ही भावुक होने लगते थे, अकुलाने लगते थे। अब जब ये नई सोशियो लिंग्विस्टिक्स के बाद जो नई कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स आई है, ये सारे मामले को पलट देगा। अब हमको भाषा को थोड़ा और अपनी अस्मिता से बाहर रखकर भी न्यूट्रल तरीके से सोचने की कोशिश करनी ही होगी, हम इससे बच नहीं सकते। ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को अब एक और नया मोड़ हम देते हैं, फिर से हम संगीत विभाग की शरण में जाते हैं और अपने विद्यार्थी श्री देवेंद्र जो गायन प्रस्तुत करेंगे प्रादेशिक भाषा में, और उनका तबले पर साथ देंगे श्री संदीप सिंह सोडी और गिटार पर साथ देंगे श्री कमलजीत मेहता। मैं अनुरोध करता हूं